कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आपने राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षा विभाग ने डिजिटल लर्निंग को लेकर नई दिशा तय की है ताकि छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से अतिरिक्त सहायता मिल सके और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े। बेरोजगारी भत्ते और स्वरोजगार योजनाओं को लेकर सरकार के भीतर सक्रिय चर्चा चल रही है, जिससे युवाओं में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में राहत भरे फैसले हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की योजना पर काम जारी है, जिसमें निजी भागीदारी को भी शामिल किया जा रहा है। सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है और आने वाले समय में इसके और विस्तार की तैयारी की जा रही है। किसान कल्याण और सिंचाई योजनाओं की समीक्षा बैठकें लगातार हो रही हैं ताकि योजनाओं का लाभ सही समय पर किसानों तक पहुंच सके। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर और टीकाकरण अभियान भी जारी है, खासकर सर्दी से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए। स्वरोजगार सहायता केंद्रों और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से महिलाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को हर महीने सीधा बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वृद्धजन अपनी दवाइयों, भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को साल में 2 बार सीधे खाते में आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो विधवा हैं, अकेली रह रही हैं या जिनके परिवार की आय बहुत कम है, ताकि वे छोटे व्यवसाय या घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकें। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत साल में 3 से 4 बार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे रसोई खर्च कम होगा और महिलाओं को ईंधन संकट से राहत मिलेगी। छात्रों के लिए एक नई डिजिटल शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और डिजिटल कौशल से जोड़ना है, ताकि वे निजी स्कूलों के छात्रों के बराबर अवसर पा सकें। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई मासिक सहायता योजना लागू की है, जिसके तहत शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक हर महीने एक निश्चित राशि दी जाएगी। इस योजना से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान आर्थिक दबाव से राहत मिलेगी और वे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की योजना बना सकेंगे। किसानों के लिए शुरू की गई नई फसल सहायता योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को हर सीजन में नकद सहायता दी जाएगी, ताकि वे बीज, खाद और सिंचाई की व्यवस्था समय पर कर सकें। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की कर्ज पर निर्भरता कम होगी और कृषि उत्पादन में सुधार आएगा। महिलाओं के लिए एक विशेष मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य जांच के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में मातृ मृत्यु दर को कम करने और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक नई फ्री राशन और नकद सहायता योजना लागू की गई है, जिसके तहत राशन के साथ हर महीने एक निश्चित राशि खाते में भेजी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इससे महंगाई के समय गरीब परिवारों की बुनियादी जरूरतें सुरक्षित रहेंगी। राज्य सरकार ने दिव्यांग नागरिकों के लिए पेंशन और सहायता राशि में बढ़ोतरी करते हुए एक नई सम्मान योजना शुरू की है। इसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को न केवल मासिक पेंशन मिलेगी, बल्कि इलाज, उपकरण और यात्रा में भी विशेष छूट दी जाएगी। छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार ने एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को सालाना छात्रवृत्ति के साथ डिजिटल उपकरण भी दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए सरकार ने एक नई जीवन सुरक्षा योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे संकट की घड़ी में परिवार को आर्थिक सहारा मिल सकेगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई बिना ब्याज सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत छोटे व्यापार शुरू करने वाले युवाओं और महिलाओं को सीधे खाते में शुरुआती पूंजी दी जाएगी। इस योजना से गांव और कस्बों में स्थानीय रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई फ्री हेल्थ और पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवाइयों के साथ साथ अतिरिक्त पेंशन लाभ भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत कोचिंग फीस, अध्ययन सामग्री और यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे गरीब छात्रों को बराबरी का मौका मिल सकेगा। आज राजस्थान में लाखों छात्र और उनके अभिभावक दिन भर असमंजस और तनाव की स्थिति में रहे, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम को लेकर सुबह से ही उम्मीदें बनी हुई थीं। सोशल मीडिया और कोचिंग संस्थानों में यह चर्चा तेज थी कि आज रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष की ओर से आए बयान ने इन उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से परिणाम आज जारी नहीं किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को अब अगले संभावित तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, और यह इंतजार लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा होने के कारण और भी बेचैन करने वाला बन गया है। राजस्थान के सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र से एक सकारात्मक और उत्साहजनक खबर सामने आई है, जहां दिसंबर 2025 में सांभर महोत्सव के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील के किनारे आयोजित होने वाला यह महोत्सव न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बनेगा। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले यह संकेत दिया गया था कि परिणाम जारी हो सकता है। बाद में स्पष्ट किया गया कि कट ऑफ अंक, मेरिट सूची और श्रेणीवार आंकड़ों को अंतिम रूप देने में अभी समय लगेगा। इस स्थिति ने उन अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनकी पूरी तैयारी इस परिणाम पर निर्भर है। ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान 31 मार्च 2023 को ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान बिजली नियामक आयोग ने NVVN की 500 मेगावाट और 1000 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग की राह खुलेगी और बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में और आगे ले जाएगा।
राजनीतिक दृष्टि से आज का दिन राजस्थान में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के साथ साथ आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर राज्य स्तर पर कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी घोषणाओं और समीक्षा बैठकों की तैयारियां की गई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह अवसर सरकार के लिए अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने और आगामी रणनीति तय करने का अहम मंच बन सकता है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 19 दिसंबर को जयपुर में संघर्ष महाचेतना रैली आयोजित करने की घोषणा की है। इस रैली में वेतन विसंगतियों, सेवा शर्तों और पदोन्नति से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर अब निर्णायक संघर्ष जरूरी हो गया है। मौसम की बात करें तो आज राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहा। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन रात के समय ठंड का असर साफ नजर आया। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में सुबह हल्का कोहरा भी देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी बड़े सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना नहीं है, लेकिन रातें और ठंडी हो सकती हैं। शिक्षा जगत में आज एक अहम घोषणा सामने आई जब राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। परीक्षाएं फरवरी से मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों और अभिभावकों को तैयारी की स्पष्ट समय सीमा मिल गई है। स्कूलों में अब रिवीजन और प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी